तो हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो देखिए, जनरली हमने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को मैकेनिक्स में भी देखा और क्वांटम मैकेनिक्स में भी देखा, ऑप्टिक्स में, तो कई जगह हमें जो है प्रोबेबिलिटी जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है हमें कई जगह मिलती है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन से ही हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो देखिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? डेल डॉट जे इज इक्वल टू लाइक प्लस डेल रो ओवर डेल टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्या है, लाइक कंटिन्यूटी इक्वेशन है, जिसमें से हम जो है ये जो है कि इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी का डेंसिटी। ठीक है, और या फिर कहीं आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कह सकते हो, एक ही आप। ठीक है, तो यहाँ से मैं बात करूँ कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है, तो ये जे है। जे को हमने बोला करंट डेंसिटी, और ये रो जो है उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं कहूँ कि डेल डॉट जे का वैल्यू क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे माइनस डेल रो ओवर डेल टी। और एक्चुअल में जो जे होता है उसका वैल्यू होता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर माइनस साई अटैच कट डिवाइडेड बाई 2m इंटू साइन स्टार डेल ऑफ साइन माइनस साइन डेल ऑफ साइन स्टार। ओके, तो एक चीज़ बताइए मेरे को आप यहाँ से कि अगर मैं दोनों साइड इस इक्वेशन के अंदर दोनों साइड गोस डाइवर्जेंस थ्योरम, लाइक मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो देख क्या हो जाता है, डेल डॉट जे इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस डेल रो ओवर डेल टी एंड डी वी। तो यहाँ पे देखिएगा कि गोस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या रहती है कि आपका अगर एक साइड लाइक ऐसा है एस डॉट डी ए, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, डेल डॉट एस डी वी। तो ये सेम साइज लेफ्ट हैंड साइड में है, ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एरियल इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा जे डॉट डी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ, मैं डी अपॉन डी टी को आउटसाइड ले लेता हूँ और ये जाएगा रो डी वी। ये क्या होता है कि तो रो डी वी, लाइक उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में जो रो है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है, उसको हम लिखते हैं पी के, पी से भी नोट कर देते हैं कई बार। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम स्पेस साई स्क्वेयर एंड डी वी। ओके, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी था बेसिकली, और जो ये वाली स्टेप है इसको हमने ये लिख दिया, क्योंकि डी वी तो था ही, और पी को हमने क्या लिखा, साइन स्क्वेयर। तो याद आएगा। तो यहाँ से हमने बोला कि जो एस या जे डॉट डी ए है, जे जो है प्रोबेबिलिटी का डेंसिटी का जो एरियल इंटीग्रेशन है, वो इक्वल आ गया हमारा माइनस डी पी ओवर डी टी। ओके, क्योंकि रो इंटू जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसका वैल्यू ही तो है, डी पी और डी टी बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हमने क्या बोला, डी पी और डी टी। अब यहाँ पे क्या हो कि इसका मतलब क्या हो, तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ पार्टिकल है, ये क्या है, एरियल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ पार्टिकल है डेंसिटी का। तो राइट साइड में क्या है, डिक्रीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, नेगेटिव साइन है, तो ये क्या शो कर रहा है, डिक्रीमेंट का, एंड डिक्रीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड एन रीजन। ओके, तो ये राइट हैंड साइड शो कर रहा है, और ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख देता हूँ फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो देखिएगा, अगर हम ऑल स्पेस की बात करें, एक स्पेशल केस ले रहे हैं और ऑल स्पेस, तो ऑल स्पेस के लिए आपको पता है कि एरियल इंटीग्रेशन जो है ऑल स्पेस में क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब मेरा राइट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगा, माइनस माई राइट हैंड साइड इज माइनस डी पी ओवर डी टी इज जीरो। अच्छा, किसी भी चीज़ का अगर डेरिवेटिव मेरा जीरो है, इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ कॉन्स्टेंट है। चीज़ क्या है, कॉन्स्टेंट है बेसिकली। अब पी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी कॉन्स्टेंट है। प्रोबेबिलिटी क्या था, साइन आर टी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका बेसिक मीनिंग है यही हुआ कि इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी इज कंजर्व, प्रोबेबिलिटी इज कंजर्व। ओके, देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, ये होगा प्रोबेबिलिटी कंडेंसिटी या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला। अब हम बात कर रहे हैं कि आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड कीजिए, तो आप कौन से फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है मेरा, वेव फंक्शन ले रहा हूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आयोटा के एस। ओके,
तो अगर आपको बोल दिया जाए कि इसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड करिए, तो आप क्या करोगे? तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, जे इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डिवाइडेड बाई 2m साइन स्टार डेल ऑफ साइन साइन और डेल साइन। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको साइन और साइन स्टार पता होना चाहिए। साइन तो पता है तो साइन स्टार यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? साइन स्टार का क्या मतलब होता है कि बेसिकली आपको आयोटा की जगह करना है माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा के एक्स, दोनों चीज़ आ गई। अब हमें डेरिवेटिव करना है, एक बार डेल साइन चाहिए, एक बार डेल साइन स्टार चाहिए। तो देखिए पहले मैं डेल साइन निकाल लेता हूँ। तो डेल साइन का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन कोऑर्डिनेट। यहाँ पे क्या है एक्स, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ रहा है हमारा कितना, देखिए जब आप उसको क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो जो ऑपरेटर है तो आप उसको स्टार लगा सकते हो, बाकी कोई उसका मीनिंग नहीं है। बाकी हमने तो इसको रियल माना है, पर चलो स्पेशल केस में ये भी स्टार हो सकता है, ठीक है। तो इसका साइन डेल साइन जो वो आ जाएगा आयोटा ऑफ की ए इंटू द पावर आयोटा की एक्स, एंड सेम टाइप से डेल साइन स्टार जो है वो आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस आयोटा के और ए स्टार पहले से था, और फिर से हम क्या बोल रहे हैं ए टू द पावर माइनस आयोटा की एक्स। ओके, ये आ गया साइन स्टार। अब देखिए इन दोनों को हम यहाँ पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन और हमें क्या मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो देखिए जे का वैल्यू कितना है माइनस आयोटा एच का डिवाइडेड बाई 2m। अब देखिए एक साइन स्टार पहले से अवेलेबल है और एक साइन है, तो डेल साइन और साइन स्टार दोनों में हमें क्या मिल रहा है ए इंटू ए स्टार। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं मोड ए स्क्वायर डायरेक्टली कह सकता हूँ। तो मोड ए स्क्वायर बची हुई चीज़ को क्या बोल दिया हमने आयोटा के एक्स ऑपरेटर बोल दिया, फिर जो भी है। तो ये हो गया आयोटा के एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ गया आयोटा के, और यहाँ पे भी सेम ए इंटू ए स्टार यहाँ पे बनेगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर, बिकॉज यहाँ माइनस साइन था, ये माइनस साइन दोनों हो गए प्लस साइन। ओके, तो यहाँ पे भी एक्स ऑपरेटर। तो ये फाइनली आ गया हमारा माइनस आयोटा एच कट डिवाइडेड बाई 2m, एंड ये आ गया 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों क्वांटिटी क्या है आप देखेंगे सेम है। तो 2 टाइम्स आयोटा के एंड मोड ए का होल स्क्वायर इनटू एक्स ऑपरेटर। ये फाइनली आ गया कितना एच कट और के डिवाइडेड बाय m, 2 तो 2 कैंसिल हो गया, एंड ये आ गया ए मोड स्क्वायर इनटू एक्स। ओके, तो यहाँ से हमारा जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो मेरा आया है एच कट के मोड ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है इसे नोट कर लीजिए। ये आया है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर। तो इस टाइप से आप सभी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम एक रियल वेव फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने बोला कि साइन एक्स है वो कोई यू ऑफ एक्स है, और यू को मैंने बोला कि कोई रियल वेव फंक्शन है। अब निकालिए। तो देखिए रियल के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि साइन और साइन स्टार जो है वो दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब डेल साइन और डेल साइन स्टार भी क्या होगा इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मेरा जे की जो फॉर्मूला है करंट डेंसिटी का उसके अंदर क्या होएगा बोलो, उसके अंदर आपका साइन डेल साइन स्टार माइनस साइन स्टार डेल साइन तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब आप जो है इसको डायरेक्टली भी बोल सकते हो। देखो ऊपर वाले फॉर्मूला से क्या पता चला कि जो भी आपका मैग्नीट्यूड है इस वेव फंक्शन का उसी पे तो डिपेंड कर रहा है। तो जो भी मैग्नीट्यूड है वो मेरा ए एच कट के बाई एम कॉन्स्टेंट है, तो मेरे को ये सब सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कितना आया देखो एच कट के बाय एम, ये तो कॉन्स्टेंट है। अब जो मोड है उसका वैल्यू कितना है, आपको कोई वेव फंक्शन दिया, अच्छा यहाँ पे जो है आप वेव फंक्शन ले रहे हो कितना, मैं इसको मोड ले रहा हूँ, ठीक है। एम कॉन्स्टेंट ही मान लिया मैंने, चलो यहाँ पे जो भी है उसी को मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा ना। तो ये मैंने बोल दिया यू ऑफ एक्स का और इसको, तो ये क्या आ गया जरा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, सिंपल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है जस्ट मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ, इससे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल था। तो देखिए जैसे आपको कोई एग्जांपल दिया साइन इज इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर आइटा के आर डिवाइडेड बाय
राइट, ओके। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी सेम ही कुछ करना है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। वो क्या कि आपको जो जे निकालना है उसके लिए हमने क्या किया, एच कट की बाई एम, और जो वेव फंक्शन है, जो यहाँ पे वेव फंक्शन है उसका मैग्नीट्यूड देखो क्या है और उसका स्क्वायर कर दो, सिंपल। तो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड क्या है, इस एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर भी तो काउंट होगा, तो ये आ गया हमारा इनटू आर कैप। ठीक है, ऐसे सभी क्वेश्चन में आप सेम टाइप से फॉलो करके आंसर निकाल सकते हैं।